श्रावक श्राविका बताया गया है। बातचीत के 4 सामान्य अंग हैं। दुनिया में बोली का बहुत बड़ा महत्व है, बातचीत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है बातचीत। जिस व्यक्ति को सही ढंग से बातचीत करना आता है वह व्यक्ति बिगड़ी हुई बात को भी बना देता है, और जिस व्यक्ति को सही ढंग से बातचीत करना नहीं आता है वह बनी हुई बात को भी बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। तो बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का सलीका आने से व्यक्ति का जीवन खुशहाल बन सकता है। तो यहाँ पर बातचीत के 4 सामान्य अंग बताए, सामान्य बातें बताई है, वो 4 बातें बताई है। उनमें सबसे पहली बात बताई है वह समझदारी। बातचीत करते हैं किसी के साथ तो उसमें हमारी समझदारी उसमें झलकनी चाहिए। उस समय में मूर्खता नहीं झलकनी चाहिए, लापरवाही नहीं झलकनी चाहिए, समझदारी झलकनी चाहिए। जहाँ समझदारी झलकती है तो वहां पर व्यक्ति कुशल ढंग से बातचीत कर सकता है। वर्तमान का युग मार्केटिंग का युग है, और मार्केटिंग बातचीत पर निर्भर करती है बहुत, कैसे आप बात करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं। तो बात रखने का अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है। जयपुर के राजकुमार मान सिंह जी 14 वर्ष की उम्र में थे। जयपुर के बाद में राजा बने, सवाई उनको उपाधि दी गई थी। तो 14 वर्ष की उम्र में थे और उनको दिल्ली दरबार में हाजिर होना था। बादशाह ने बुलाया था तो माँ ने उनको बताया भी बादशाह के सामने कैसे व्यवहार करना, सामने कौन व्यक्ति है उस हिसाब से बात की जाती है। सामने माता पिता है, सामने साधु संत है, सामने राजा है, सामने मिनिस्टर है, सामने नौकर है, सामने कौन है उसके आधार पर बातचीत की जाती है। मुद्दा क्या है उसके आधार पर बातचीत की जाती है। तो सामान्य शिष्टाचार की बातें बता दी भी क्या करना है, और बाकी तुम्हारे विवेक से जो तुम्हें उचित लगे, क्योंकि उस समय पर सिखाई हुई बात काम नहीं आती है, विवेक ही मुख्य काम देता है। तो दिल्ली पहुंचे, बादशाह के सामने हाजिर हुए, मुजरा किया, और उम्र छोटी थी, 14 साल के थे। तो बादशाह ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले अब तुम क्या करोगे। तो मान सिंह जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जापना, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुरुष स्त्री का एक हाथ पकड़कर लाता है और उसे जीवन भर निभाता है, और आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं, आप मुझे अच्छे से निभाएंगे। जैसे ये बात सुनी बादशाह खुश हो गया और उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया और बाद में उन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की। तो कहने का तात्पर्य है कि बातचीत में अगर समझदारी होती है तो व्यक्ति अपने बात को बना सकता है, और बातचीत में समझदारी नहीं होती है तो वह बात को बिगाड़ देता है। आचार्य भिक्षु सिरियारी में विराज रहे थे, वहां पर एक अन्य संप्रदाय का साधु भी चतुर्मास कर रहा था। वे स्वभाव से कुछ उग्र रहे होंगे, तो एक दिन वो जा रहे थे पर्यूषण के बाद, भिक्षु स्वामी जहाँ विराज रहे उसके सामने से, तो भिक्षु स्वामी ने उनको पूछा अभी आज इधर किधर जा रहे हो। तो वो बोले कि श्राविकाओं के साथ थोड़ा कुछ बोलचाल हो गई थी, तो मैं वो झगड़ा खत्म करने जा रहा हूँ, खमत खामना करने जा रहा हूँ। भिक्षु स्वामी ने कहा कि झगड़ा खत्म करने जा रहे हो, कहीं और नया लगाने लाओ, उस बड़ा करने आ जाओ उल्टा। कि नहीं नहीं बड़ा ने कहा जा रहा, मैं तो खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो गए वहां पर उपाश्रय में गए और बहनों से बोले बहनों श्राविकाओं तुमने तो कोई कमी नहीं रखी है, परंतु मैं तुम्हारे को खमत खामना करता हूँ, क्षमाता हूँ। ऐसा बोले कि तत्काल बहनें बोली, श्राविकाएं बोली कि गलतियां, झगड़ा तो तूने किया, नाम हमारा लगा रहे हो। ये वाद विवाद हुआ, बातचीत बढ़ी, उल्टा झगड़ा बढ़ गया है।
वापिस आए तो स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ, कि स्वामी जी जो आपने कहा वही हुआ, उल्टा झगड़ा बढ़ गया। अरे वो तो मैंने पहले ही कहा था। कि आपने पहले कैसे कहा, कि मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, कि तुम्हारे स्वभाव से भी आदमी कैसे बोलता है उससे झगड़ा बनता है या मिटता है। अगर आदमी सही ढंग से बात रखता है, बातचीत करता है तो झगड़ा मिट जाता है, और बातचीत करने का तरीका सही नहीं होता है तो प्रत्युत झगड़ा बढ़ जाता है। तो बातचीत में समझदारी का होना बहुत जरूरी है। जहां समझदारी होती है वहां पर व्यक्ति अच्छे परिणाम निकालता है। दूसरा जो अंग बताया वह सत्य है। बातचीत में सत्यता का अंश होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत और मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं। उनकी बात में सत्यता नहीं होती है, परंतु एक आदत पड़ गई है, बात करना है, इधर की उधर करना है, बात को आगे बढ़ाना है। उन्हें ये पता नहीं कि ये बात सत्य है या नहीं। जैसे आजकल फॉरवर्ड करते हैं ना, पीछे से कुछ आया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, अरे उसकी सत्यता है या नहीं वो तो पता नहीं, बस फॉरवर्ड करने की जल्दी रहती है। तो वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। जो असत्य बातचीत करता है या बातचीत में असत्य को मिलावट करता है, मिलाता है या असत्य को बढ़ाता है, तो वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी करता है। सबसे पहली बात होती है कि उसका स्वयं का विश्वास घट जाता है। लोग एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, तो उसके बाद निर्णय कर लेते हैं ये हमेशा गलत बात करता है। वो सही भी कहेगा तो भी लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। तो बातचीत में सत्यता होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि इस बात में सत्यता नहीं है तो उस बात को आगे मत बढ़ाओ। सीधा जवाब दे सकते हैं, भाई मुझे पता नहीं, मुझे इसकी सत्यता की जानकारी नहीं है, मैंने सुना है पर सही गलत ये मुझे पता नहीं है। तो जो इस प्रकार सत्यता का ध्यान रखता है वह बातचीत में गुणवत्ता ला पाता है, और जो सत्यता का ध्यान नहीं रखता वह बातचीत में गुणवत्ता नहीं ला पाता है। तीसरा जो अंग बताया गया है वह खुश मिजाजी। बातचीत करे खुश होकर करे। कोई भी बात कर रहा है तो उदास थके हुए चेहरे से, निराश होकर के बात मत करो, नेगेटिव होकर बात मत करो, सकारात्मक होकर बात करो, प्रसन्नता के साथ बात करो। हम जब प्रसन्नता के साथ बात करेंगे तो हमारा आधा काम तो पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रसन्नता सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। अगर हम क्रोध के साथ बात करेंगे तो सामने वाला क्रोधित हो सकता है। अगर हम प्रसन्नता के साथ बात करेंगे तो सामने वाला प्रसन्नता के साथ बात करेगा। आप मुस्कान के साथ बात करोगे, सामने वाले को मुस्कान देना ही पड़ेगा, उसको प्रसन्न होना ही पड़ेगा। अंदर से भले कितना ही कुछ हो, चेहरे पर उसको खुशी दिखानी होगी। तो प्रसन्नता के साथ बात करें, खुश मिजाजी होकर बात करें, और खुश मिजाजी होकर बात करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगा। चौथी बात जो है वह बातचीत का अंग है हाजिर जवाबी। बातचीत में हाजिर जवाबी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे कुछ पूछा जाता है तो उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, और कई लोग तो बात को टालते रहते हैं जवाब को, आज नहीं कल दूंगा, परसों दूंगा, पूछ के दूंगा, उसको पूछूंगा। अरे भाई जो बात है आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो बोल दीजिए मुझे पता नहीं है, पर इससे घुमाते क्यों है? घुमाना नहीं चाहिए, जो है वह कह देना चाहिए। तो हाजिर जवाबी होना चाहिए। जोधपुर के महाराजा और दीवान जी एक दिन टहल रहे थे, और जो बालकोनी किला है, ऊपर किला है, किले में बालकोनी बड़ी बरामदा बना हुआ होगा, तो वहां पर टहल रहे थे। और टहलते टहलते अचानक बादशाह ने दीवान जी से पूछा, नीचे खाई होती, किलों के चारों ओर खाई होती है अधिकतर किलों में, तो नीचे खाई थी। तो बादशाह ने पूछा कि दीवान जी अगर मैं यहाँ से नीचे कूदूं तो मेरा धमाका कितनी दूर सुनाई देगा, और तुम अगर यहाँ से नीचे कूदो तो तुम्हारा धमाका कितनी देर सुनाई देगा, कितनी दूर तक सुनाई देगा। दीवान जी हाजिर जवाबी थे, वो तत्काल बोले कि महाराज अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरा धमाका मेरे घर तक सुनाई देगा, अगर आप यहाँ से कूदोगे तो आपका धमाका पूरा 9 कोटी मारवाड़ तक सुनाई देगा, पूरा राज्य में आपका धमाका सुनाई देगा।
तो हाजिर जवाबी राजा बहुत प्रसन्न हुए कि सही जवाब दिया। आदमी जितना बड़ा है उतना ही उसका धमाका है। छोटा आदमी है तो बात छोटी होकर रह जाती है, और बड़ा आदमी कोई करता है तो उसकी दूर तक बात सुनाई देती है। तो हाजिर जवाबी जो होता है वह व्यक्ति बात को संभाल लेता है। आचार्य भिक्षु हाजिर जवाबी थे, वो हर बात का तत्काल जवाब दे दे और ऐसे समझाते थे कि सामने वाले की समझ में आ जाता, झट दिमाग में बैठ जाता था तो भिक्षु स्वामी जो कह रहे हैं वह बात सही है। तो हाजिर जवाबी जो होता है वह बात को सही ढंग से आगे बढ़ा सकता है, और जो हाजिर जवाबी नहीं होता है वह बात को बीच में छोड़ देगा, उसे बढ़ा नहीं पाएगा। तो बातचीत के सामान्य अंग में हाजिर जवाबी भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हाजिर जवाबी बनने के लिए अपना शोषण चाहिए। बहुत बार हाजिर जवाबी का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोल देना। मुनि जी पढ़ा रहे हैं सेठिया परिवार की बहुत दिनों से निवेदन था। निवेदन को ध्यान में रखते हुए आज ये अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो इस संतों के आगमन के संदर्भ में अपने भाव गीत के माध्यम से व्यक्त करने की मैं आमंत्रित करूंगा सेठिया परिवार की बहनें। और घर में विराज कर महाराज ने जो कृतज्ञता की है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। हमारा 3 साल से हम ये 2 साल से अभी पहले भी ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ प्रवास हो। बाकी और भी हमारे बहुत संतों का प्रवास होया हुआ है, लेकिन आपके पता नहीं मेरे अंतराय का 2 साल से जोक था कि महाराज का प्रवास नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार आपने जो हमारे पर कृतज्ञता की है उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने हमारे यहाँ पे प्रवास कराया और हमें सेवा का लाभ दिया। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा, स्वागत में मुनिवर जी थारे, मोत्या थाल सजावा, मंगल आज मनावा। आज हुई है इमरत बरसा, घर घर खुशियाँ छाई, सोनेरो सूरज उग्यो है, कली कली मुस्काई, गण उपवन राही राही में गौरव गाथा गावा, मंगल आज मनावा। संत चरण स्यो धरती खिल जा, आभो भी हरसावे, पूरबरी पुण्याई जागी, धन अमृत बरसावे, अवधानी संताने भेजा, गुरु बलिहारी जावा, मंगल आज मनावा। सत्य सरलता पाप विरुता, मौनी ज्ञानी ध्यानी, त्यागी बैरागी साधक थे, हो अनुपम व्याख्यानी, संत त्रयी कर सेवा में, मन रीहू से पुरावा, मंगल आज मनावा। प्रभाव नाते करो संगरी, आही भावन भावा, बढ़ता चढ़ता रही जो मुनिवर, गीत खुशी गावा, जो पाथे सो मुनिवर थे, मैं भी पवित्र जा
स्वागत में मुनिवर जी थारे, मोत्या थाल सजावा, मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। शासन सारथी, शासन सारथी, शासन सारथी, गुरुवर महाश्रमण है मारा, जैन जगत रा दिव्य उजारा, लाख्या आंखा राथे तारा, शासन सारथी, शासन सारथी। थे हो आचार्य मनहारी, समता क्षमता दमता भारी, जैनागम व्याख्या श्रीकारी, शासन सारथी, शासन सारथी। झूमर नेमा नंदन प्यारा, भिक्षु गण राहा रहियारा, चिंदिश बाजे यश नगारा, शासन सारथी, शासन सारथी। लाखा नैया पार उतारी, करके जन जन पर रिजवारी, खिलगी भिक्षु गण फुलवारी, शासन सारथी, शासन सारथी। तुलसी माँ प्रज्ञा पटधर, संभालो है गण ने धृतधर, देवा सो बारश बधाई श्रुतधर, शासन सारथी, शासन सारथी। गुरुवर महाश्रमण है हमारा, जैन जगत दिव्य उजारा, लाखा आंखा राहो तारा, शासन सारथी, शासन सारथी। ओम ध्याय। प्रभु महावीर की वाणी है, निदं च न बहुमन्ये जा, संपहासं विवज्जये, मियो कहाहिं नरं मे, सज्जायं मे रोषया, सज्जायं मे रोषया। आगमकार कहते हैं, नींद को बहुमान न दे, अट्टहास का वर्जन करे, मिथुन की कथा में रमण न करे, और सदा स्वाध्याय में रत रहे। इस संसार में मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट प्राणी बताया गया है। इसका एकमात्र विशेष रूप से कारण है सत्य की खोज। सत्य की खोज मनुष्य ही कर सकता है, आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए इस संसार में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है। तो जो जितना ज्यादा व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, उतना ही वह सत्य की खोज करेगा, सत्य का साक्षात्कार करेगा। हमारे जैन आचार्यों ने स्वाध्याय के बारे में बहुत सुंदर कहा है। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन,
अपने आप को पढ़ना, जो विचार सत्य के पास ले जाते हैं उसका नाम है स्वाध्याय। दूसरा अर्थ बताया गया है सत्य साहित्य का वाचन करना। तीसरा जो अर्थ बताया है व्यवहार के धरातल पर, वह बहुत ही सुंदर कह सकते हैं, और वह स्वाध्याय आत्मा के लिए उपयोगी होता है जिसे आत्मा का दर्शन होता हो। आत्मा का यदि दर्शन नहीं है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मा का विकास नहीं होता है और कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, वह वास्तव में स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वह है जिससे आत्मा का विकास होता हो, आत्मा की शुद्धि होती हो, आत्मा की पवित्रता बढ़ती हो। तो जैन आगमों में, अन्य ग्रंथों में भी स्वाध्याय के बारे में बहुत बताया गया है। स्वाध्याय को परम तप का है। निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं उनमें एक जो महत्वपूर्ण जो भेद है वह क्या है? स्वाध्याय। इसलिए निरंतर ज्ञानी जन कहते हैं स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आत्मा का विकास होगा। इसलिए कहा गया है स्वाध्याय बहती हुई अमृत धारा है, स्वाध्याय संजीवनी बूटी है, स्वाध्याय से कर्मों का क्षय होता है, आत्मा निर्मल और आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं: वासना, पृथना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। परिचित अपरिचित कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद में कोई समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए। उसके बाद में रिवीजन और अनुप्रेक्षा और धर्म कथा करनी चाहिए। जो आपने सीखा है वह जनता को भी बांटना चाहिए। विद्या तो बांटी बढ़े कहा जाता है, जो जितना ज्यादा बांटेगा उतना ही उसका विकास होगा। भाषा का भी परिष्कार होता है, ज्ञान की भी वृद्धि होती है और दर्शन भी स्थिर रहता है। चारित्र की आराधना अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए निरंतर धर्म कथा करो। धर्म कथा करने से भी बहुत फायदा होता है। ऐसे स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये तो संसारी जीव खूब करते हैं, लेकिन इनमें तो कर्मों का बंधन की संभावना बनी रहती है। और यहाँ धर्म कथा करने से कर्मों का क्षय होता है। और जो जितना ज्यादा धर्म कथा करेगा, जितना धर्म के बारे में लोगों को बताएगा, उतना ही उसका ज्ञान पुष्ट होगा, शासन की प्रभावना होगी, कर्मों की निर्जरा होगी और व्यक्ति हमेशा आदरणीय हो जाएगा कि इसके पास में ज्ञान है। स्वाध्याय करने से भावधारा भी शुद्ध हो जाती है और स्वाध्याय करने से व्यक्ति मैत्री का भी विकास कर सकता है और सकारात्मक चिंतन का विकास कर सकता है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय एक ऐसा प्रयोग है जिसकी प्रतिदिन आराधना करने से नवीन किरण का उदय होता है, वैराग्य भाव प्रस्फुटित होता है। स्वाध्याय से संयम जीवन के पोषक रस का चिंतन मिलता है। स्वाध्याय से संयम जीवन को शक्ति मिलती है और स्वयं जीवन पवित्र और निर्मल हो जाता है। इसलिए बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे आप निरंतर घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सफाई के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने सुबह एक प्रसंग बताया था रामकृष्ण परमहंस का, और उनके बारे में बताया जाता है बहुत बड़े विज्ञानी थे, ज्ञानी थे। तो किसी भक्त ने कहा आप तो परम विज्ञानी हो और स्वाध्याय करने की, तप जप करने की क्या आवश्यकता है, आप तो ऐसे ही मतलब ज्ञानी विज्ञानी हो। तत्काल उनका जो वो कमंडल होता है, बर्तन है, वो उस भक्त को बताया और भक्त को कहा ये कैसा है, ये तो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? इसकी रोजाना सफाई होती है, और यदि सफाई नहीं होगी तो मैल जम जाएगा, तो वो गंदा हो जाएगा। और यही स्थिति हमारी साधना की है। निरंतर यदि हम स्वाध्याय ज्ञान ध्यान करते रहेंगे तो हमारी आत्मा चमकती रहेगी, नहीं तो आत्मा पर कर्मों का आवरण आ जाएगा, राग देश का भाव आ जाएगा। तो निरंतर सफाई करना जरूरी होता है। जैसे आप घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं,
दुकान की सफाई करते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सफाई करनी चाहिए। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति आत्मा की सफाई करेगा उतना ही वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। लेकिन शरीर की सफाई में आप कितना समय लगाते हैं? 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगा देते हैं। कपड़े पहनने में कितना समय लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है महाराज मूड ऑफ हो गया। क्यों? क्या भाई मेरे को उस फंक्शन में जाना है, अभी तक वो कैसा कपड़ा पहना कैसा नहीं पहना है वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। आप उसमें इतना समय लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं। थोड़ा दिमाग यदि आत्मा में लगा दे तो, स्वाध्याय में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। व्यक्ति एक मोबाइल में 2-2 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा 5-5 6-6 घंटा भी लगा देता है दिन भर, और कोई काम नहीं बना, टाइम पास हो जाता है। टाइम पास हो जा रहा है, टाइम पास करने के लिए और भी बहुत समय साधन है। और स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से क्या होगा? आपका समय भी शुभ भाव में व्यतीत होगा, कर्म निद्रा होगी, ज्ञान बढ़ेगा और फालतू विचार नहीं आएंगे। उसमें तो फालतू विचार आने की संभावना रहती है, इसमें फालतू विचार नहीं आएंगे। क्यों? और निरंतर स्वाध्याय करे, ज्ञान वृद्धि के लिए करे है, कर्मों की शुद्धि के, आत्मा की शुद्धि के लिए करे, इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। बार बार भावना भाव मेरा एक समय भी प्रमाद में नहीं जाए, एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाए। कितना सुंदर कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। वाह कितना सुंदर कहा है। जो काव्य में रस रखने वाले हैं, जो स्वाध्याय में रस रखने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? निरंतर अपना स्वाध्याय करते रहते हैं। स्वाध्याय इसे काव्य शास्त्र विनोदन है। जो धीमान है, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, वो अपना समय निरंतर स्वाध्याय में लगाते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, सत्य साहित्य पढ़ते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, लड़ाई खोर होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, तो उनका समय कहाँ जाता है? कहा जाता है मूर्ख लोगों का नींद में चला जाता है, या लड़ाई झगड़े में मुक्कम मुक्का बोलते नहीं, थप्पम मुक्कम आदि का कार्य शुरू हो जाता है। तो मूर्ख लोगों का समय वैसे व्यतीत होता है। और जो ज्ञानी लोगों का समय है, धीमान लोगों का जो समय है, वो किस में जाता है? काव्य शास्त्र में जाता है। तो समय आपके पास बहुत है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, समय प्रबंधन करना चाहिए। आप एक एक क्षण का सदुपयोग करोगे तो आपका दिन बेस्ट हो जाएगा। नहीं तो बेस्ट है, नहीं तो मुक्ति में रेस्ट मिल जाएगी। यदि आप स्वाध्याय करोगे तो दिन बेस्ट हुआ तो मुक्ति में रेस्ट है, नहीं तो दिन बेस्ट हो जाएगा। और 84 का पावना 84 में चले करना नहीं, सुने घर का पावना सुने घर में जाए, और बसते घर का पावना बसते घर में जाए, ऐसा कहा जाता नहीं। तो इसलिए हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आनंद आएगा। बार बार भावना भाव ज्ञान किसका करना? ऐसे तो आप सांसारिक प्रवृत्तियों का ज्ञान खूब करते हैं, संसार की बातों का ज्ञान बहुत करते हैं। आजकल मोबाइल के माध्यम से कितना ज्ञान हो जाता है, टीवी के माध्यम से हो जाता है, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान का भी अपना मूल्य, ऐसी बात नहीं है संसारी जीवों के लिए ज्ञान का भी, लेकिन आत्मा के लिए तो लोकोत्तर ज्ञान जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। तो उसके लिए निरंतर स्वाध्याय करो, पुस्तकों का वाचन करो। जितना ज्यादा पुस्तकों का वाचन करोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका समय एकदम व्यवस्थित जाएगा और प्रमाद में नहीं जाएगा, गलत बातों में नहीं जाएगा, हिंसा भोग में नहीं जाएगा, आपका समय स्वाध्याय में जाएगा। इसलिए निरंतर स्वाध्याय, भावना भाव मेरा एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाए। व्यक्ति का समय कितना प्रमाद में जाता है, और वही यदि समय आत्मा के लिए लगा दे, स्वाध्याय में लगा दे, तो कर्मों की निद्रा होती है। यहाँ तक कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावनी कर्म का क्षय होता है। हमारे 8 जो कर्म बताए हैं, 8 कर्मों में 4 कर्म कौन से? घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। अघाती कर्म है तो जो 4 घाती कर्म है वो एकांत पाप है, एकांत पाप है। ज्ञानावनी कर्म, दर्शनावनी कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये 4 कर्म घाती है कर्म है, और आत्मा के गुणों की घात करने वाले हैं, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उनमें पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावनी कर्म है। तो ज्ञानावनी कर्म का मतलब क्या है? ज्ञान को जो आच्छादित करता है वह क्या है? ज्ञानावनी कर्म है। ज्ञानावनी कर्म है। जब तक ज्ञानावनी कर्म का उदय रहता है तब तक जीव परम ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से क्या होगा? कर्मों का हल्कापन होगा, कर्म क्षय होंगे, ज्ञानावनी कर्म क्षय होगा, तब जीव आगे बढ़ेगा केवल ज्ञान को प्राप्त। जैसे 8 कर्म है, एक एक कर्म क्षय होता है, एक एक गुण प्रकट होता है। ज्ञानावनी कर्म क्षय हुआ तो केवल ज्ञान
दर्शनावन्य कर्म क्षय हुआ तो केवल दर्शन। इसलिए ज्ञानावन्य कर्म को क्षय करने के लिए निरंतर स्वाध्याय, आगमों का स्वाध्याय करे, सत्य साहित्य पढ़े, आचार्यों की किताबें पढ़े, ऐसी किताबें पढ़े जिसे आपके कर्मों की निर्जरा होती हो, और ऐसी किताबें नहीं पढ़े जिसे कर्मों का बंधन होता हो, राग बढ़ता हो, द्वेष बढ़ता हो, संसार बढ़ता हो, और आपस में कटुता का भाव, वैर का भाव पैदा होता हो। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है, और स्वाध्याय नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो व्यक्ति कभी कभी हंसी का पात्र भी हो जाता है। और हंसी का पात्र होने का मतलब है कभी कभी तो महाराज के आना ही बंद कर लेता है। कैसे बंद कर लेता है? हमने आपको कोई प्रश्न पूछा और आपको प्रश्न का उत्तर आया नहीं, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तो आपके मन में क्या आया कि महाराज बार बार मेरे को पूछते, मेरी इंसल्ट होती, मैं बड़ा आदमी हूँ, इंसल्ट होती, इनसे अच्छा है महाराज के जाना ही बंद कर लूँ। तो जाना ही बंद कर लिया, नुकसान किसके हुआ? हमारे नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ। आपको ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है, कम से कम महाराज की कृपा है इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं, महाराज की कृपा है, गुरुदेव हमारे को याद करते रहो। ये सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य 100 संतों ने मुझे याद किया है, सैकड़ों लोगों में मुझे याद किया है। श्रावक को ऐसा सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इंसल्ट हो गया। इंसल्ट नहीं है, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए करे हैं, आपके विकास के लिए करे हैं। एक जगह तो ऐसा हुआ, हमारा रात का प्रवचन ही बंद हो गया, रात का प्रवचन ही बंद हो गया। मैंने कहा क्या बात है, और जबकि मेरे गांव के लोग थे, संस्थापक से जिस क्षेत्र में मैं चातुर्मास करा था वहां गांव के लोग ज्यादा थे। मैंने कहा क्या बात हुई, या तो लोगों को व्याख्यान पसंद नहीं आया, या मेरी कोई गलती होगी और कुछ हो गया। तो मैं क्या करता, सुबह व्याख्यान देता, शाम को प्रश्न पूछता, तो ज्ञान वृद्धि के लिए। तो जैसे ही वो व्याख्यान बंद हुआ, मैंने क्या बात है, मेरी फिर एक भाई को पूछा कि मैं सही सही बात बताऊं, आप प्रश्न पूछते हैं, भाई ने उत्तर देती है और हमारे को उत्तर आता नहीं है, तो हमारी हल्की लगती है, इंसल्ट होती है, तो हमने आना ही बंद कर दिया, परिणाम ये आया, व्याख्यान ही बंद हो गया। तो कभी कभी सोचना पड़ता, कभी लोग कहते महाराज तत्व ज्ञान की बात सुना होगी। अरे तत्व ज्ञान की बात तो सुना देंगे, सामने परिषद को भी तो देखना पड़ता नहीं है। मतलब दाल का सिरा हर कोई खा नहीं सकता है, खा भी लेता है तो पचा नहीं पाता है, भुजिया तो हर कोई खा लेता है, चलते ही है, मतलब मुंह में, मतलब कहते नहीं मारवाड़ी भाषा में फाको दे मतलब, हाँ, लेकिन हाँ दाल का सिरा हर कोई नहीं खा सकता है। तो तत्व ज्ञान भी हर कोई सीख नहीं पाता है और पचा भी नहीं पाता। लेकिन ये जरूरी है, जितना ज्यादा तत्व ज्ञान होगा अंतर्दृष्टि जागृत होगी और आप आत्मा का साक्षात्कार अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास में तत्व ज्ञान है तो आप जो ये बाह्य जो भौतिक पदार्थ है, वो प्रसाधन सामग्री है, वो जैसे ज्ञान होगा उसे आप निजात पाना शुरू करोगे, उसे दूर होना शुरू करोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जो ज्ञान के अभाव में आदमी हिंसा भी कर लेता है और कभी और भी कोई काम कर लेता है। तो ये ज्ञान होगा तो फिर आप ये नहीं करोगे। आज भी हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो द्रव्य पूजा नहीं करते हैं, द्रव्य पूजा नहीं करते, कुछ भी हो जाए घर वाले कहते हैं कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे। कोई देवी देवता नाराज होने वाले नहीं है। आप देवी देवता को नौकामंत्र सुनाओ, देवी देवता को लोगो सुनाओ, वे और राजी होंगे कि कम से कम मेरे को धर्म ज्ञान सुनाने वाला तो है ही है। तो इसलिए वैसा सोचना चाहिए और आसाधना किसी की नहीं करना। लेकिन यदि आपके पास में ज्ञान है तो आप हिंसा से दूर हो सकते हैं, असंयम से दूर हो सकते हैं, भोग से दूर हो सकते हैं। ज्ञान ही नहीं है तो आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। और कभी कभी व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता है तो भी लोग देखने लग जाते हैं कि तुम इतना बड़ा आदमी हुआ, तुम्हारे को व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे बातचीत करना, कैसे बोलना, कैसे किसको कहना, कैसे रहना, ये ज्ञान नहीं होता तो भी हंसी का पात्र हो जाता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसके लिए स्वाध्याय करो और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा, योगों की स्थिरता बढ़ेगी, धर्म में स्थित होगा और दूसरों को भी वह धर्म में स्थित करेगा और श्रुत की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहेगी। यदि आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, श्रुत की परंपरा भी धीरे धीरे विच्छिन्न होने लग जाएगी। आप यदि मकान की सफाई नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, धीरे धीरे वह जर्जर हो जाता है या कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है गिरने जैसा हो जाता है। मेंटेन यदि नहीं है तो वैसे आपके आत्मा का मेंटेन नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए ये मेंटेन रखना जरूरी होता है। जैसे आप घर का परिवार का मेंटेन रखते हैं वैसे आत्मा का भी मेंटेन रखो, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, उसके लिए निरंतर स्वाध्याय करते जाओ और स्वाध्याय
करने से जीव के अध्यवसाय भी शुद्ध होते हैं और आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। और जब वो प्रवचन सुनेगा तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। क्यों होगी आनंद की अनुभूति? तो वो निरंतर स्वाध्याय करता है और जितना ज्यादा स्वाध्याय करेगा तो व्याख्यान सुनने में भी उसको आनंद आएगा। और कोई गहरी बात भी आ गई है तो भी उसको रुचि बनी रहेगी, नहीं मैं और गहरी बात आए और गहरी बात आए। अब यदि आपको सामान्य बोध भी नहीं है और मैंने पूछ लिया भाई सन्नी किसको कहते हैं, असन्नी किसको कहते हैं, सूक्ष्म क्या है, बादर क्या है, तस क्या है, स्थावर क्या है, ये सामान्य बातें हैं। संज्ञातर क्या है, प्रतिगमन क्या है, प्रतिलेखन क्या है, पारियारी वस्तु क्या है, घोषी का क्या अर्थ है, ये सामान्य यदि नॉलेज नहीं होता है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरी सहेली है, उसने उसके अपने धर्म के बारे में बताया और मेरे को पूछा तो मेरे को नहीं आया, तो मैंने कहा तुम्हारी हल्दी लगी। तो इसलिए तुम जिस धर्म की हो, जिस संप्रदाय की हो, उसका ज्ञान होना जरूरी है। आज हमारा जैन धर्म कितना महान धर्म है और आज अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं कि जैन धर्म शक्तिशाली धर्म है और उसका यदि आपको ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा? जैन का अर्थ क्या है, जैन का मतलब क्या है, जैन के सिद्धांत क्या है, भगवान महावीर के क्या सिद्धांत है, इन सब की जानकारी होना जरूरी है। राग देश विजेता को जिन कहा गया है और जिनके द्वारा परूपित जो धर्म है वो क्या है? जैन है। और हम जैनी क्यों है? भगवान महावीर के सिद्धांतों में हमारा विश्वास है। अब भगवान महावीर के सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद है, आत्मवाद है, समतावाद है, कर्मवाद है, आत्मकर्तृत्ववाद है। तो ये इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा ही हो जाएगा, तो भगवान की मर्जी होगी तो पत्ता हिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारी आत्मा ही भगवान है। अप्पा करता भी करता है, दुहानी है सुहानी है। अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही भी करता है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। आपने आम का पौधा बीज लगाया है तो फिर वो आम मिलेगा और धतूरे का लगाया तो धतूरा मिलेगा। और कोई व्यक्ति यदि धतूरे का लगाकर आम की भावना बांटा है तो ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता। जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। तो वैसे आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। कोई व्यक्ति असत प्रवृत्ति करके और सत प्रवृत्ति की कामना करता है तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए ये ज्ञान होना जरूरी है। आत्मा और फिर है जैन धर्म का ज्ञान हो गया तो फिर दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए, समीक्षात्मक ज्ञान, तुलनात्मक ज्ञान। कभी कभी क्या होता है पहले हम दूसरा ज्ञान कर लेते हैं, फिर घर का ज्ञान पढ़ते हैं तो कभी कभी दिमाग में वो सेट नहीं होता है, दिमाग अपसेट हो जाता है। फिर क्या कहते हैं नहीं महाराज हमारा जैन धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा है। अरे जैन धर्म जैसा धर्म मिलना मुश्किल है। चाहे हमारे अनुयायी थोड़े हो लेकिन वो शक्ति संपन्न धर्म है। एक बार गुरुदेव तुलसी के पास में एक भाई आया और चर्चा के दौरान पूछा, आप कहते महाराज जैन धर्म इतना महान है तो फिर उसके अनुयायी कम क्यों हैं? तो गुरुदेव तुलसी ने बड़ी मार्मिक बात की कि दाल का सिरा हर कोई पचा नहीं सकता है। तो जैन धर्म के सिद्धांत हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है और समझ नहीं पाता। क्यों? इतने गहरे, इतने सूक्ष्म हैं। अब देखो आप देख कर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, देख कर चल रहे हैं और जीव हिंसा भी होगी, जीव हिंसा भी है तो भी वो द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। और यदि आप बिना देखा देख चल रहे हैं और कोई जीव मरा नहीं फिर भी वो भाव हिंसा। क्यों? परमार्थ को हिंसा का है, परमार्थ को मृत्यु का है। तो देखो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। साधु है देख कर चल रहा है और कोई जीव हिंसा भी होगी तो भाव हिंसा नहीं है। मतलब जो जैसे उदाहरण के लिए हम विहार करते हैं और बरसात आ गई है तो उसमें यदि अजागरूकता हुई, प्रमाद हुआ तो हमारे को दोष लगेगा। बरसती बरसात में हम पंछी समिति के लिए जा सकते हैं, भगवान की आज्ञा है। लेकिन आलोचना जो आती है उसमें असावधानी होगी हो, उसकी आलोचना आती है कहीं राग देश का भाव आ गया हो, प्रमाद हो गया हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। यदि ये ज्ञान होगा तो आप बता सकते हो। ज्ञान नहीं क्या बताओगे आप? आपको कोई पूछ ले वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति में क्या अंतर है, वो संस्कृति और जैन संस्कृति में क्या अंतर है, तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान
महावीर का शासन मिला है, आचार्य भिक्षु का शासन मिला है, तो आचार्य भिक्षु को पढ़ना है, भगवान महावीर को पढ़ना, उसके लिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे और ग्रंथों में बाइबल का मूल्य है, कुरान का मूल्य है, वैसे ही हमारे जैन धर्म में आगमों का मूल्य है। आगम का मतलब क्या है? आप्त पुरुष की वाणी। आ मतलब आप्त, ग मतलब ग्रंथ द्वारा गुफित, म द्वारा मुनियों द्वारा आचरित, इसका नाम है आगम। तो निरंतर आगम का स्वाध्याय करना और उसमें जो निचोड़ है वो अपने जीवन में उतारना चाहिए कि भगवान की वाणी है, एक एक शब्द मूल्यवान है। क्या है? एक एक शब्द मूल्यवान है, एक एक शब्द प्रेरणा देने वाला है, एक शब्द भी आपकी दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है और उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और सिद्धांतों की भी जानकारी होनी चाहिए। और सिद्धांतों की जानकारी कब होगी? जब आप स्वाध्याय करोगे, बड़ों के पास बैठोगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे। एक बात और ध्यान रखने की है, आप कहते मेरे को ज्ञान है, लेकिन ज्ञान गुरु से लेना चाहिए। कभी कभी क्या है, आप पुस्तक से पढ़ लेते हैं, अब पुस्तक से आपने पढ़ा, कभी कभी क्या होता है उसमें प्रिंटिंग प्रेस की गलती भी हो सकती है, छपने की भी गलती हो सकती है, या कभी कभी भूल से खुद की भी गलती हो सकती है, ध्यान नहीं दिया हो। तो इसलिए पहले गुरु से ज्ञान करना चाहिए और फिर बाद में आगे बढ़ना चाहिए। हम जो स्वाध्याय करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो पहले गुरु के पास में प्रारंभ करते हैं। कोई सीखना भी करते हैं, सीखना तो पहले गुरु के पास में, बड़े संतों के पास में प्रारंभ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? गुरु का जो वचन है, गुरु की जो वाणी है, गुरु की शक्ति है, उससे हमारा काम सहजता से हो जाता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए महाराज मैं खुद ही पढ़ लूंगा, दूसरों को क्यों तकलीफ दूं, और दूसरों को तकलीफ, तुम्हारी खुद को तकलीफ हो जाएगी। क्यों? ज्ञान तो आता है नहीं, एक एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अल्प शब्द है, अल्प शब्द है तो अल्प शब्द का अर्थ थोड़ा भी होता है और अल्प शब्द का अभाव के अर्थ में भी है, अभाव के अर्थ में भी है। तो ये जानकारी होना जरूरी है। कभी कहने अल्प हिंसा बहु निर्जरा, कि भाई एक इंद्रिय जीव को मारकर पंचेंद्रिय जीव को बचाना कि थोड़ी हिंसा हुई, ज्यादा धर्म हुआ। तो ये वहां अल्प का मतलब थोड़ा नहीं है, अभाव। हिंसा हिंसा है, आप एक इंद्रिय जीव को मारो चाहे पंचेंद्रिय जीव को मारो, हिंसा हिंसा है। ये ज्ञान होना जरूरी है। कब होगा? कि जब आप स्वाध्याय करोगे। और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर मजाक भी हो जाती है। मैं बार बार कहा करता हूं कि संत ने पूछा कि 5 महावर्त के नाम बताओ, कि मैं सीधा सा 5 महावर्त के नाम, चोलपटा, पछेवड़े, नुकार, पूंजनी, रजोहरण, ये 5 आपके मुख्य है। ये 5 महावर्त होगी। ये 5 महावर्त थोड़ी है। 5 महावर्त तो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ज्ञान नहीं हुआ तो ये हंसी का पात्र हो गया। और उसको इतना ही विवेक नहीं है तो वो तो क्या है? उपकरण है, वो उपकरण है। महाव्रत अलग होते हैं, एक अणुव्रत है, एक महाव्रत है। छोटे छोटे नियम और बड़े बड़े नियम। ऐसे ही गांव में संत पधारे, गांव में संत पधारे तो संतन पूछा भाई बताओ एक इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, चतुर्ंद्रिय में कौन से जीव आते हैं और पंचेंद्रिय में कौन से जीव आते हैं। तो एक भाई बोला महाराज एक इंद्रिय में कीड़ी मकोड़ी आती है, 2 इंद्रिय में बकरी घेटा आदि आता है, 3 इंद्रिय में हाथी घोड़े ऊंट बैल आते हैं, चतुरेंद्रिय में आप आते हो और पंचेंद्रिय में मैं आता हूँ। तो संतों ने सोचा ये कैसे हुआ, कि कैसे हुआ। बाकी तो ठीक है, समझ में आ सकता है कि भाई आपको नॉलेज नहीं हो। तो श्रावक जी आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप में और मेरे में क्या अंतर है? अंतर तो है थारा माता नागड़ा, मारा माता पागड़ा। आपके सिर पर पगड़ी नहीं है, मेरे सिर पर पगड़ी है। तो आप छोटे, आप 4 इंद्रिय वाले और मैं थोड़ा बड़ा हूँ 5 इंद्रिय वाले। तो ये हंसी का पात्र हो गया। कभी कभी समस्या आ जाती है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है और सत्य ज्ञान है। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका क्या दर्शन स्थिर होगा और चारित्र भी स्थिर रहेगा। और ज्ञान के अभाव में न दर्शन स्थिर रहेगा न चारित्र की आराधना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ में क्रिया दोनों का योग जरूरी है। कि परमं ज्ञानम तो दया, ज्ञान और क्रिया का योग होता है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे उतना ही आपका विकास होगा। हमारे 10 कालिक सूत्र में बताया नहीं, स्वाध्याय और ध्यान है, ये 2 आत्मशुद्धि के उपाय बताए गए हैं। स्वाध्याय में जो लीन रहता है कर्मों का अक्षय करता है, ध्यान में लीन रहता है तो कर्मों का अक्षय करता है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मेरे भीतर में
स्वाध्याय का भाव जागृत, मैं स्वाध्याय करूं, अपने आप को पढ़ूं, अपने विचार के द्वारा जिन शासन की प्रभाव ना करूं। और पढ़ते पढ़ते क्या होगा, तो धीरे धीरे आपको भी ज्ञान हो जाएगा, आपको भी ज्ञान हो जाएगा। अब आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने कौन सी स्कूल से डिग्री प्राप्त की, कौन से एमए पढ़े, ये पढ़े, लेकिन वो मतलब उनके पास में भीतर की शक्ति थी और स्वाध्याय करते करते उनकी प्रज्ञा जागृत होगी। और उन्होंने कितना कार्य किया, 38,000 पद्य उन्होंने लिखे और जयाचार्य ने 3.5 लाख पद्य लिखे और आचार्य हेमचंद्र ने कितने लिखे, 3.5 करोड़। अब बोलो, आज 3.5 करोड़ पद्यों की रचना की। तो जो निरंतर स्वाध्याय करता है तो करते करते प्रज्ञा भी जागृत हो जाती है और लेखनी भी उनकी शुरू हो जाती है। हमारे संत हुए मुनि चंपालाल जी स्वामी सदाशहर के थे, उन्होंने एक दिन में 149 गीतिकाओं का निर्माण किया। कितना? एक दिन में 159। आज एक गीतिका भी बनाना होता है तो भी 5 दिन 10 दिन लग जाते कभी कभी। तो उनका वो रोशन था, स्वाध्याय था। और 149 हमारे मुनि गुलाब चंद स्वामी लाडनू के हुए निर्मोही, एक दिन में संभवतः 1100 श्लोक बना दिए। राकेश मुनि ने संभवतः 1000 श्लोक बना दिए, 1000 श्लोक बना दिए। तो कितना उनका रोशन था। हमारे मुनि सोहनलाल स्वामी चुरू वाले थे, प्रतिदिन एक दिन में 300 गाथा कंठस्थ कर लेते थे, 300 गाथा कंठस्थ कर लेते थे। मतलब स्वाध्याय ज्ञान के प्रति इतना उनका आकर्षण था। हमारे अनेक ऐसे साधु साधु हुए जिन्होंने 9 ये आगम ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, कितने 9। और आचार्य तुलसी को 20,000 श्लोक कंठस्थ थे, 20,000 श्लोक कंठस्थ थे। और मुनि कालू जी स्वामी थे हमारे रेल मंगरा के, 54,000 पद्य उनको कंठस्थ थे, 54,000। मुनि जीवो जी कपूर जी स्वामी थे, उनको 7,000 पद्य याद थे। बोलो आप किसको कहे कितना ज्ञान है। तो ये कब हुआ, तब उन्होंने सीखा। केवल सीखा ही नहीं, उन्होंने वापिस रिवीजन किया। सीखने में रास्ते होशियार हो, जैसे जैन विद्या की परीक्षा देने 2-3 दिन में पूरा रट लेते हैं। और महाराज मेरे 100 में से 100 नंबर आगे हैं, 99 आगे हैं। और 10 दिन के बाद में पूछते हैं कि बताओ भगवान महावीर के माता पिता का क्या नाम है, कि महाराज हम परीक्षा में आया था। अरे सीखा तो बाकी रिवीजन भी तो करो। और हमारी स्थिति क्या है कि वही वो नवकार मंत्र में बैठे हैं, पहली कक्षा में भी नहीं, केजी में, नर्सरी में बैठे हैं। तो महाराज आते हैं, थोड़ा सिखाते हैं, महाराज गए वापिस भूल गए। फिर दूसरे महाराज आए कि भाई सीखो महाराज, हमारे को ये सिखाओ। अरे ये सीखा नहीं, ये सीखा तो था, भूल गए। इसलिए रिवीजन जरूरी है। पर आप कहते महाराज याद नहीं रहता है, कभी कभी कहते नहीं याद नहीं रहता है, तो हम उसका प्रयोग भी बताते हैं। लेकिन कभी कभी सोचते हैं जितना आपको याद रहता है उतना हमारे को भी याद नहीं रहता है। तो कैसे आज से 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई हुई है, आपको याद है। जैसे उसको देखते हैं और मन में देवता आते हैं और न जाने क्या क्या विचार आते हैं, और आप कहते याद नहीं रहते हैं कि मेरा सुबह क्या खाया, शाम को पूछते तो भी हम बता नहीं पाते। लेकिन जो मतलब की बातें हैं वो याद नहीं रहती हैं, जो बिना मतलब की बातें हैं वो खूब याद रहती हैं। इधर उधर की बातें, अरे तुमने 10 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा कहा था। लेकिन 10 साल पहले महाराज ने ये बात बताई कि महाराज 10 साल का 10 दिन पहले की याद नहीं रहती है, पहले की याद नहीं रहती है। इसलिए क्यों? उसके प्रति आकर्षण है, इसके प्रति आकर्षण नहीं है। और जिस दिन आपको इसके प्रति आकर्षण हो गया तो फिर बाकी की चीजें आपको नीरस लगेगी और सरसता नहीं आएगी। और तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय में सरसता आने लग जाएगी। क्यों? आपका उसके प्रति आकर्षण है। हमारा आकर्षण ज्ञान ध्यान में है तो हमारे को वही चीज दिखाई देती है। और आपका संसार का है, व्यापार में तो आपको वो व्यापारी दिखता, सुबह से लेकर शाम तक है, इंटरनेट है, मोबाइल में देखते रहते भाई क्या भाव बढ़ा है, घटा है, शेयर बाजार कितना टूटा है, कितना बड़ा है। तो जिनका जो चिंतन होता है, जिनका जो सब्जेक्ट होता है, उसको वही चीज दिखाई देती है। और जिनको 25 वोल्ट का नॉलेज है तो बार बार वो 25 वोल्ट के बारे में चिंतन करेगा, भाई इसका क्या अर्थ है और इसका कैसे विस्तार हो सकता है, तत्व ज्ञान में कैसे विकास हो सकता है। तो इसलिए मैं इतना ही
आपको कहना चाहता हूँ, आप बार बार भावना भाओ कि मैं स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। मेरा समय बहुत चला गया है प्रमाद में, अब अवशेष जो मेरा समय है वो मैं ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय में व्यतीत दूं। व्याचार्य ने अंतिम अवस्था में लाखों लाखों पद्यों की रचना की थी। आज भी हमारे ऐसे साधु साध्वी है जो 1000-2000 गाथा की स्वाध्याय करते, निरंतर 1000-2000 गाथाओं की स्वाध्याय करते हैं। क्यों करते हैं? मेरा ज्ञान पुष्ट रहे, मैं भूलूं नहीं। गुरु की कृपा से मैंने सीखा है और बार बार गुरुदेव भी फरमाते हैं कि बस स्वाध्याय स्वाध्याय करते जाओ, अध्ययन अध्यापन। जितना ज्यादा अध्ययन और अध्यापन होगा उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होगा। सीखने के बाद में आप लोगों को सिखाओ तो क्या होगा, वो ज्ञान और आपका परिपक्व होगा। हम व्याख्यान देते हैं तो धीरे धीरे वो अभ्यास हो गया। अब साल में एक बार व्याख्यान देते हैं तो इतना अभ्यास नहीं रहेगा। निरंतर व्याख्यान देते तो धीरे धीरे वो प्रज्ञा भी जागृत हो जाती है और बात में बात आती रहती है। बात में बात कभी कभी ऐसा होता है सोचकर क्या आते हैं और जब विषय शुरू करते हैं तो और कोई दूसरा विषय शुरू कर देते हैं। ऐसा भी कभी हो जाता है कि भाई इस बार ये बोलना है, लेकिन कभी कभी भाव दूसरे आ जाते हैं। कभी परिषद को देखकर भी भाव आ जाते हैं कि भाई परिषद कैसी है सामने। इन सबको देखकर हमें व्याख्यान देना होता है, लेकिन निरंतर स्वाध्याय जरूरी है और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और इस गाथा में 4 बातें बताई, निधन से बहु मने जा। पहली बात है नींद को बहुमान न देना। और नींद तो सबको ही आती है, मीठी मीठी नींद आती है और व्याख्यान में तो और बढ़िया नींद आती है कि यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, घर में तो सासू जी छाती पर बैठा है, यहाँ तो कुर्सी पर आराम से पंखा ऐसी कूलर कहीं कहीं वो भी होते हैं आराम, और कुछ लोग पीछे आराम से बैठ जाते हैं। सेठानी ने सेठ को कहा महाराज आए हुए व्याख्यान सुनो, मेरे को रुचि नहीं है। अरे एक दिन तो सुन लो कि ठीक है तुम्हारा मन है, आज चले। उनको शौक तो था नहीं और वो कोना होता नहीं, कोना में बैठ गए और आराम से नींद लेने लगे। मुंह खुला था। व्याख्यान पूरा हुआ। कुछ परंपरा में क्या होता है, व्याख्यान के बाद में प्रभावना बांटते हैं तो वो सेठानी थोड़ी देरी से आई थी, लास्ट में आई कि सेठ तो नींद ले रहे हैं। जैसे ही व्याख्यान पूरा हुआ प्रभावना बांटी, वो बतासा होता नहीं, और वो दिया तो सेठानी ने क्या सेठ के मुंह में, तो और कोई देखे नहीं कि भाई व्याख्यान सुनने के लिए आए और नींद ले रहे हैं। उससे पहले सेठानी होशियारी मुंह में डाला। सेठानी तो चली गई पहले ही, घर आए कि महाराज ने व्याख्यान, आज तो बहुत जोरदार व्याख्यान था, एकदम मीठा व्याख्यान था और गले उतर गया। तो थोड़े दिन के बाद में कहते एक बार और सुन लो। तो महाराज कल रियाज करने वाले हैं कि नहीं मेरे को रुचि नहीं है, कि नहीं एक दिन और सुन लो, ठीक है तुम्हारी इतनी भावना है। उनको सुनना तो था नहीं और वहीं कोने में जाकर बैठ गए और नींद लेने शुरू कर ली। और इतने में वो व्याख्यान जैसे पूरा होता है, सेठानी होशियार थी, उसने क्या किया, नमक की डली वो मुंह में डाल दी और जैसे मुंह ऐसे हुआ। घर आए क्या हुआ, आज देखे तो एकदम खारा था। सेठानी बोली उस दिन तो मीठा, आज खारा कैसे, आज तो एकदम खारा था। सेठानी बोली उस दिन भी मीठा नहीं था, आज भी खारा नहीं है, आप तो नींद ले रहे थे, मैंने मुंह में पतासा डाला और नमक डाला था। अब ये हाल है क्या, नींद ज्ञानी जन कहते हैं कम से कम प्रवचन में आते हैं तो नींद से बचना चाहिए। ऐसे नींद शरीर के लिए आवश्यक है, 6 घंटा 8 घंटा आवश्यक होती है जैसी अवस्था होती है। और कभी कभी दोपहर में भी नींद ज़्यादा आती है, दोपहर में 8 के बाद। क्यों? उस समय मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, पाचन तंत्र में रक्त का संचार ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है वो नींद आने लग जाती है। दक्षिणावनीकरण का उदय है और नींद के भी अनेक प्रकार बताए, निद्रा प्रतला सत्य नदी, ऐसे दक्षिणावनीकरण के। तो कभी कभी ऐसी होता है कि आदमी नींद से उठा और बालोत्रा की घटना है, पुस्तक पढ़ने लेकर और मास्टर जी के वहां पहुंच गया, ट्यूशन का समय हो गया। मास्टर साहब को उठाए, मास्टर बोला अरे अभी तो देख टाइम कितना हुआ है। तो नींद में था तो वहां का वहां। और एक उदयपुर की घटना है, एक भाई व्याख्यान सुन के शाम को रात को घर पर गया तो सामने खंबा था, वो खंबा से टकरा गया, अंधेरा था, टकरा तो पगड़ी ने सब हो, फिर आगे कोई आदमी जा रहा उसके चांटा मार दिया। अरे तुमने मेरी पगड़ी ने ऐसा क्यों किया, और मेरा सिर फोड़ दिया तुमने। सामने वाले व्यक्ति को क्या करता है, सिर फोड़ दिया। शेर साहब मैंने सिर नहीं फोड़ा है, मेरे क्यों थप्पड़ मारे हो, आप खंबा से टकरा गए हैं
और पगड़ी नीचे गिर गई है और आपका सिर फूट गया, नींद में पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि ऐसा होता है नींद में जंगल में जाकर जीव को मारकर भी आ जाते हैं, हाथी को मारकर भी आ जाता है और तो भी पता नहीं चलता है। तो नींद के भी अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसी नींद होती है आराम से सोए और थोड़ी सी हलचल हुई उठ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सो तो गए आराम से लेकिन जगना भारी हो जाता है। सुबह सुबह बच्चों को माँ कहते हैं बेटा उठ, स्कूल का टाइम, माँ प्लीज प्लीज, तो 10 मिनट मीठी मीठी नींद और वो समय भी वो वैसा ही होता है। इसलिए ज्ञानी जन नींद को वो मान लो, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, साधक है, आत्मार्थी है, वो नींद विद्या की साधना करे। भगवान महावीर ने जैसे नींद विद्या की साधना की नहीं है, पूरे 12 वर्षों की साधना में 2 घड़ी कहते नहीं 48 मिनट बोलो आप। इसलिए और दूसरी जो बात बताई वो सुंदर है, वह यह है कि मतलब अट्ठहासं वर्जन करे। अट्ठहास का मतलब हंसी मजाक नहीं करे, ऐसे ही कुतूहल बातें नहीं करे जिससे कर्मों का बंधन। फिर मिथुन का रमन नहीं करे, मिथुन की बातें नहीं करे, गलत बातें नहीं करे। और वो हमेशा स्वाध्याय में 3 बातों को छोड़े और नींद को बहुमान न दे और अट्ठहास नहीं करे। और तीसरी बात है मिथुन में रमन न करे और स्वाध्याय में लीन रहे। जो व्यक्ति स्वाध्याय में लीन रहता है वही व्यक्ति आगे। तो ये सत्य की खोज का जो उपाय बताया गया है वो क्या है? स्वाध्याय, नृत्य और सत्य के विकास के लिए निरंतर स्वाध्याय करते जाए। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम मनोज जी सेठिया के यहाँ आए हैं और मनोज जी सेठिया ने पिछली बार भी अर्ज की थी योग नहीं बैठा, इस बार योग बैठा, इनकी भावना थी। और जो मनोज जी का ससुराल है वो हमारे हैदराबाद के श्रावक सदासर के दसानी है नहीं, अमित चंद जी दसानी, जो साध्वी अशोक सिंह जी उनके नतीले भी है, अशोक सिंह जी के। तो हमने हैदराबाद में भी उनके घर पर प्रवास किया था और पति पत्नी दोनों अच्छी सेवा करते हैं। हमने इस उम्र में भी बराबर दर्शन करना आदि अवस्था का तकाजा तो रहता है, फिर भी भावना भक्ति बहुत है। तो वो भी यहाँ आए थे, दर्शन किए थे, इनकी भी भावना थी, परिवार वालों की भावना को अधिमान देते हुए तो आज का दिन हमने इनके लिए निश्चित किया, सामान्यतः मतलब निश्चित किया। तो आज हम इनको जो वचन दिया था वचन का पालन कर दिया है नहीं करण। हाँ, सुखी हमारे आगे हैं और सुबह की योगा की कक्षा होगी, मतलब प्रेक्षा दान की कक्षा।